माता को सिर्फ समझते हैं कि एक पशु है। गौ माता हमारे लिए गौ माता है, पशु इनका दिमाग होगा इन लोगों का। अगर इन्होंने गौ माता के लिए कुछ ऐसी सोच रखी, हम सब मिलके सड़कों पे आएंगे और कानून हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद करो, गौ माता की जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या। जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद करो, 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 गौ हत्या बंद करो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम और इसमें हमने PDF मतलब सॉरी पेन ड्राइव अपने अटैच की है। ठीक है, ये हम ये पेन ड्राइव मतलब आपको एक इसमें दो मतलब कॉपी होनी चाहिए, एक रिसिप्ट का भी चाहिए और दूसरी ठीक है ये हस्ताक्षर इसमें PDF में सारा मतलब पेन ड्राइव में पूरी गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए पूरे कठुआ के निवासियों द्वारा डिमांड की गई है कि जो आपके माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आपके जिलाधीश के माध्यम से ये पत्र जारी है, इसलिए भारत माता की जय।
आज आप सभी को पता है कि जैसे 9 महीने पूर्व जो गौ सम्मान आवाहन अभियान जो प्रारंभ हुआ पूरे संतों द्वारा वृंदावन से चलाया गया और फिर पूरे भारत में ये जो अभियान चल रहा है, इसके दूसरे चरण में आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो हमने प्रार्थना पत्र डीसी साहब को सौंपा है आज कि ये प्रार्थना पत्र सरकार को जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जो दिया गया है कि सरकार हमारी गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करें और जितनी भी हत्याएं पूरे भारत में हो रही हैं, ये पूरी हत्याएं जो हैं वो बंद हों। तो इसी विषय पे हमने जो आज बड़े सुंदर तरीके से जो रैली निकाली थी, संकीर्तन करते हुए श्री राम नाम का जो उद्घोष किया और संकीर्तन करते हुए यहाँ पर आए और प्रार्थना पत्र जो डीसी साहब को सौंपा। ये थी जो भारत में चलाया जा रहा गौ सम्मान आह्वान का द्वितीय चरण था। पहला चरण 27 अप्रैल को पूरा हुआ और आज 27 जुलाई को ये दूसरा चरण था। आपने देखा लोगों के अंदर कितना शांतिपूर्वक थे ऊपर से, लेकिन मन के अंदर एक दुख, पीड़ा और आक्रोश भी है कि भारत में जो गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, ना ही कोई सख्त कानून बना रही है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिससे गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ सम्मान, गौ सेवा और गौ सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ऐसा कोई भी प्रावधान हमें आज तक नहीं मिला है, लेकिन ये अभियान जो चल रहा है ये रुकने वाला नहीं है। ये लोग झुकने वाले नहीं है, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये देश हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, इसलिए हम शांति से ये कार्यक्रम करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम इसलिए है कि शांतिपूर्वक विनयपूर्वक साथ से सरकार से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारी गौ हत्या बंद की जाए। गौ माता 100 करोड़ सनातनियों का मतलब आस्था और आराध्य है, इनको पूजते हैं सनातनी और इसकी सेवा करते हैं। इसलिए अगर ये कार्यक्रम मतलब नहीं रुका, गौ हत्या नहीं रुकी, ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये कार्यक्रम अगला 27 जुलाई को होगा, उसके बाद दिल्ली में धरना भी चलेगा। अभी तो ये ट्रेलर था, लेकिन अगर सरकार ने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो फिर संतों ने कुछ सोचा है कि हम आत्मा दाव पे बैठेंगे। लेकिन अगर एक भी संत भारत का मरा तो ये याद रखना कि भारत की धरती पे जो तांडव होगा सनातनियों का, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आज हम विनयपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखा जाए और उसको सोच समझ के ये मतलब सरकार करे कि जल्द ही जल्द एक कानून लाए। क्योंकि अगर जीएसटी हो सकता है, मतलब इतने ऐसे कानून थे जो चाहिए भी नहीं थे वो लागू हो सकते हैं, तो गौ हत्या पर कानून क्यों नहीं बन सकता। ये जो गौ तस्करी होती है, इतनी फोर्स होने के बाद, इतने नाके के बाद, इतनी पुलिस के बाद यहाँ से ट्रक क्रॉस करते हैं और फिर कहते हैं कि पुलिस ईमानदार है, फिर कहते हैं कि हमारे प्रशासन ईमानदार है। गवर्नमेंट कहती है कि हम सुशासन की बात करते हैं। हाँ भाई, कहाँ सुशासन है आपका? कहाँ है ये? दिखता कहाँ है? ज़मीन पे नहीं है। अगर सरकार इसको मतलब ध्यानपूर्वक नहीं सोचती है तो आने वाला समय जो वो भी खराब हो सकता है। इसलिए मैं कठुआ की जनता को भी अपील करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़े और जुड़कर अपना एक वोट हस्ताक्षर के माध्यम से दें और समर्थन करके गौ माता के लिए वो बचेगी तो गौ माता बचाने के लिए हम संघर्ष करें। गौ माता बचेगी, सृष्टि बचेगी, गौ माता बचेगी, संस्कार बचेंगे। आज गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण के अंतर्गत आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ कार्यालय में जो पत्रक सौंपने थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के नाम पे, वह पत्रक आज सभी गौ भक्तों, सनातनी बंधुओं, गौ प्रेमियों, गौ रक्षकों ने आकर यहाँ पे सौंपे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम का बीज मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पे आए हैं और बड़े प्रेम पूर्वक हमने आके यहाँ पे ये पत्रक जो है वो डीसी साहब को सौंपे हैं। एक्चुअली डीसी साहब पत्रक लेने आए नहीं, मैं सौंप दिए हैं और हम केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय राज्य घोषित किया जाए और जल्द से जल्द गौ मंत्रालय का गठन किया जाए, गोचर बोर्ड बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। सभी सनातनी गौ भक्त इकट्ठे होकर यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब अपने डीसी दफ्तर कठुआ आए हुए हैं। आज डीसी साहब को मेमोरेंडम देना था कि गौ माता को भारत माता घोषित करो। अब ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये गौ भक्तों की भीड़ है, ये सनातनियों की भीड़ है। आज डीसी साहब यहाँ पर नहीं है, उनकी मेमोरेंडम के तहत हम ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, जो ताकि आए दिनों गौ हत्या होती है ये बंद हो। गौ माता
आपको पता भाई साहब, पहले हमने तहसील लेवल पे मेमोरेंडम दिया था 27 अप्रैल को, तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेमोरेंडम दिया। ये हमारे गौ रक्षक, गौ सेवादार और सनातनी लोग हैं जो इधर आए थे और डीसी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन वो कहीं बिजी होने के कारण हमने एडीसी ये को मेमोरेंडम दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि गौ हत्या अपनी बीजेपी सरकार चल रही है, तो हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये अपने आप को हिंदू सरकार बोलते हैं और हम चाहते हैं कि ये गौ हत्या पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये गौ हत्या जो है ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, हिंदुओं पे, सनातनियों पे बहुत बड़ा कलंक है। जब तक हिंदुस्तान में गौ हत्या होती रहेगी तब तक हिंदू जो है वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि गाय को वो अपनी माँ समझता है। यही तो हमारे सनातनियों की कमजोरी है। अगर ये घर से नहीं निकलेंगे, राजनीति जात पात छोड़ के गौ माता के लिए नहीं निकलेंगे, तो जो हमारी आवाज़ बुलंद कैसे होगी। मैं सभी सनातनियों को आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि भाई ये जो है ये हमारा आखिरी बार है। अभी हम स्टेट लेवल पे हस्ताक्षर देने जाएंगे 3 महीने के बाद, तो जो लोग अभी नहीं आए वो अगली दौरान आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि हम गौ हत्या पर एक ठोस कानून बना सके। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। सबको गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए आज हमने रैली निकाली है सभी युवाओं ने मिलके कोट पुन्नू टू डीसी कठुआ गौ माता के सम्मान में, और ये हम ये कहना चाहेंगे कि गौ माता को एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, जो कि एक बड़ी हमारी पुरानी डिमांड है। और इसी के साथ मैं ये बोलूँगा कि कुछ समुदाय के लोग जो ऐसे हैं कि हमारी गौ माता को गौ तस्करी करते हैं और गौ माता को काटा जाता है, ये हिंदू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये चीज़ें आगे हुई तो इस चीज़ में हम हिंदू सारे रोड पे आएंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा इन लोगों को, अगर हमारे गौ माता को अगर इन्होंने सम्मान से नहीं अगर किया। और ये गौ माता को सिर्फ समझते हैं कि एक पशु है, गौ माता हमारे लिए गौ माता है, पशु इनका दिमाग होगा इन लोगों का। अगर इन्होंने गौ माता के लिए कुछ ऐसी सोच रखी, हम सब मिलके सड़कों पे आएंगे और कानून हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। हमारी यही डिमांड है। डीसी साहब से भी आज मेमोरेंडम यहाँ पे दिया कि गौ माता को राष्ट्रीय घोषित जल्द से जल्द किया जाए, और हमारी सरकार से भी यही। माता जय गोपाल। आज हम अपने डीसी कार्यालय में आए हुए थे, ऐसा संत समाज ने डिसाइड किया हुआ था, और हमने भी अपनी चढ़वाल वाली हीरानगर सब डिवीजन से प्रयास किया कि अधिक से अधिक संख्या से लोग जो हैं वो डीसी कार्यालय में आए, और हम एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारी जो गाय माता है, गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। आप देखते ही हैं आए दिनों में गौ माता की किस तरह से उनकी स्मगलिंग हो रही है, किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। तो इसीलिए हम आज डीसी कार्यालय में सारा संत समाज, गौ रक्षा के सारे कार्यकर्ता डीसी कार्यालय में आए थे कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिया जाए। जैसे हमें पसीना आ रहा है ना गर्मी में इतनी ज़्यादा, आपको भी आ रहा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इसको खबर को कवर कर रहे हो आप। मैं आपको स्पष्ट और साफ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संत समाज है, इन्होंने एक निर्णय लिया था कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संत समाज की जो इनकी सोच है वो मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने देखा है कि पूरी होने वाली नहीं है। वो पूरी होने वाली क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी कानून या कोई भी अपना हिस्सा या कोई कानून बनाता है ना, वो रोड पे बैठ के बनाता है। जब रोड बंद हो, ऊपर तक कोई खबर जाए, जा तो ये चाहती है सरकार प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने इतना अच्छा रास्ता ढूंढा कि हम जो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जो दिलाना है, एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिलाएं। अच्छा था, हमें भी अच्छा लगा। इन्होंने हमारे साथ सलाह मशवरा किया तो हमने बोला अच्छा है, क्योंकि किसी को तकलीफ क्या देनी है रोड पे क्योंकि जब हम रोड पे धरना करेंगे कोई बीमार भी हो सकता है। कोई जैसे अभी पिछली बार मैंने सुना था कि कुछ स्ट्राइक होने की वजह से कुछ बच्चों के पेपर वगैरह थे वो भी कैंसिल हुए। तो हम इस तरीके से, जहाँ हमारा जो समाज था, या फिर साधु समाज था,
इन्होंने ऐसे ये तय नहीं किया कि हम करेंगे प्रार्थना पत्र के माध्यम से। तो प्रार्थना पत्र देने जब भी हम पहले दिन आए तो इनका स्टेप बाय स्टेप था, जैसे आज तहसीलदार को देंगे, पिछली बार आज डीसी साहब को देना है, इसके बाद सीएम को देना है, पीएम को देना है, राष्ट्रपति जी को देना है, ये बाय स्टेप था हमारा। तो मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मुझे नजर आता नहीं आ रहा कि जिस दिन हम तहसीलदार के साथ अपना प्रार्थना पत्र देना तो तहसीलदार उस दिन छुट्टी पे थे, हालांकि हमारा लेटर पहले चले जाता है। वो भी हमने उनके जो वो नायब तहसीलदार थे या कौन था मुझे तो पता नहीं है, उन्होंने लिया, तहसीलदार साहब ने नहीं लिया। फिर से 1.5-2 महीने बाद आज हमारा फिर से था कि डीसी साहब को देना है। देखो इतनी गर्मी से हम वहाँ पे आ रहे हैं, एक तो किसी के धर्म की बात है, किसी के नहीं हिंदू धर्म की बात है कि हिंदू धर्म की जो आस्था है वो है एक गौ माता के प्रति। अगर हमारी गौ माता को टैंकरों में लिया जा रहा है, हालांकि टैंकर के पास जो लाइसेंस होता है, जब उसका परमिट होता है, जैसे होता है ना पैसेंजर लोड कैरियर, अगर लोड कैरियर कोई सवारी अगर उठाता है पैसेंजर की तो उस पर FIR लगती है, जहाँ उसके परमिट पे बात होती है। हमारी गौ माता को ऐसे लिया जा रहा है, टैंकरों में लिया जा रहा है, उसमें लिया जा रहा है, गाड़ियों सब्जी पीछे होती है, आगे वो होती है, उनके बाद उनको इंजेक्शन लगाया जाए। यानी कि जिस तरीके से कोई कहे हमारा जो हिंदुओं का धर्म का जो अपमान है हो रहा है और हम देख रहे हैं। अगर हम चाहें किसी और धर्म के बारे में सोचें तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कोलपुर वाली साइड पे उनके धर्म की बात थी, उन्होंने उसी वक्त उसका घर भी जला दिया, सब कुछ हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चाहती है कि हम ऐसा करें, प्रार्थना पत्र से काम नहीं चलता है, ये मैं इस बात पे तभी आ रहा हूँ। प्रार्थना पत्र से काम नहीं चलता है तो धरना प्रदर्शन से चलता है, तो वो भी चलाएंगे। ये तो हमारी संत समाज की ये एक सोच थी, उसकी सोच के रिलेटेड हम चल रहे थे, बड़ों की बात मानना पड़ती है। हमने आज जो हमारा था कि डीसी साहब को मिलना है, हालांकि हमारे जो प्रधान हैं उन्होंने एक लेटर दी होती है डीसी साहब, तो ये आज था हमारा कि डीसी साहब को मिलना है। तो डीसी साहब ने हमारे संत समाज और हिंदू समाज को टाइम नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये भी हमारी, ये नहीं है कि गौ हत्या होती नहीं है, कल भी गाड़ी पकड़ी जा रही है, परसों भी पकड़ी जा रही है, चौथ भी पकड़ी जा रही है। अभी 2 दिन पहले लड़ाई भी हुई है, हमारे लड़कों को उधर एक मिंद्रा थी, वो लोड कर रहे थे गौ माता को, तो उनके साथ उनकी हत्याबाई भी हुई है, टांके लगे हैं, बाजू टूटी हुई है। हर दिन ये ना ये सिस्टम होता रहता है। अगर हमारी प्रार्थना पत्र के हिसाब से कानून बन जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो डीसी साहब ने आज इतनी ज़्यादा मीटिंग नहीं थी कि बॉर्डर पे गोलाबारी चल रही है तो डीसी साहब उधर बिजी हैं, तो हम भी मान लेते कि चलो ठीक है यार, हमारे लोग हैं, जो हमारा दुश्मन देश है हमारे पे अटैक कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है या कुछ भी है, तो हम मान लेते हैं, चलो कोई ज़रूरी हो तो मान लेते हैं। अगर ऐसा है ही नहीं, किसी के ये मीटिंग ऐसे हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है, डीसी साहब बहुत बड़ी पोस्ट है, वो उसको थोड़ी देर के लिए ऑफिसरों को बोलते हैं कि यार 10 मिनट रुक जाओ, धर्म की बात है, किसी की आस्था की बात है, मैं 10 मिनट इनसे मिल के तो हमारा प्रार्थना पत्र ले लेते तो हम खुश हो जाते कि ठीक है डीसी साहब ने खुद लिया है। ये एडिशनल डीसी ले लें या ACR साहब ले लें या तहसीलदार ले लें, ये बात नहीं बनती। और ये रास्ता अगर हमने प्रार्थना पत्र का अपनाया है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान में रखे कि ये नहीं है कि हम रोड नहीं बंद कर सकते, हम शांतिपूर्वक तरीके से लेना चाहते हैं प्रार्थना पत्र के हिसाब से। जैसे हमारा संत समाज है, उन्होंने सोचा है कि उनकी सोच से चल रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि हमारे धर्म की बात हम कुछ कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है और होने वाला भी है, जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी प्रार्थना पत्र देख लेते हैं कैसे चलता है संत समाज का, उसके बाद जब हम अपना कानून चलाएंगे, जब हम अपना देखेंगे तो फिर देख लेना, ये ज़रूर होगी। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला के रहेंगे और मिलेगा।